दोस्तों इस बार दिल्ली फ्लड्स दिल्ली के सभी पोस्ट एरिया तक पहुंच बना चुकी है एंड अगर आप लाल किले के बाहर भी गाड़ी चलाना चाहोगे तो गाड़ी आपकी आधे से ज़्यादा डूब जाएगी। और दोस्तों इस टाइप की न्यूज़, इस टाइप की इमेजेस सिर्फ इंडिया में ही कवर नहीं करी जा रही होती हैं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड कवर होती हैं और वर्ल्ड वाइड पब्लिश भी होती हैं। और जब इस तरीके की इमेज इंडिया की जाएगी तो डेफिनेटली इंडिया की इमेज पर कितना बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। लोग ऑफकोर्स दोस्तों इस तरीके से सोचेंगे कि इंडिया की कैपिटल की ही इतनी बुरी हालत है तो अन्य शहरों की कितनी बुरी हालत नहीं होगी। तो दोस्तों दिल्ली फ्लड्स 2023 के रीजन समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को 5 रीजन बताता हूँ, उनमें से आप इतना बताइएगा कि आपको इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन लगता है। पहला, यमुना का खुद का वाटर लेवल, कि यमुना का खुद का वाटर लेवल बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा हाई है। दूसरा, हैवी रेनफॉल इन नॉर्दर्न स्टेट। तीसरा, हथनी कुंड बैराज, जिसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी को स्टोर नहीं किया जा सकता। चौथा, इंक्रोचमेंट सिचुएशन, क्योंकि इसकी वजह से पानी को सोखने का स्थान ही नहीं बचता। पांचवा, सिल्ट एकोमोलेशन, क्योंकि ये नदी की बेस पर जाकर के जमा हो जाती है जिसकी वजह से नदी का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। दोस्तों इन्हीं 5 रीजन्स को थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। जैसे कि मैंने पहला रीजन बताया कि यमुना का खुद का वाटर लेवल, तो दोस्तों यमुना का खुद का वाटर लेवल सिर्फ इसी साल तो इतना ज़्यादा हुआ नहीं है, वो तो हर साल होता है। और दोस्तों बरसात भी सिर्फ इसी साल तो हुई नहीं है, हालांकि माना कि इस साल पिछले कुछ वर्षों की कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा बरसात हुई है, बट दोस्तों 2013 या फिर 2012 के कंपैरिजन में तो ज़्यादा बरसात नहीं हुई ना, जब केदारनाथ में भी बाढ़ आई थी। तो डेफिनेटली दोस्तों सिर्फ यही रीजन तो नहीं हो सकता बाढ़ आने का। अब दूसरे टॉपिक पर बात, तो दोस्तों दूसरा टॉपिक भी है हैवी रेनफॉल। तो दोस्तों हैवी रेनफॉल में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2017-18 में भी इसके कंपेरेटिव में ज़्यादा बारिश हुई थी और 2013-14 में भी इसके कंपेरेटिव में ज़्यादा बारिश हुई थी। तो हैवी रेनफॉल भी सिर्फ एक रीजन तो नहीं हो सकता। दोस्तों ये दोनों रीजन्स तो ऐसे रीजन्स थे जिनको आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, और मेनली जो दोस्तों तो दूसरा वाला रीजन है उसको तो आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, एटलीस्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरा रीजन है हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज से इतना ज़्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, उसकी वजह से कहा जाने लग रहा है कि दिल्ली में बाढ़ आने लग रही, और इसकी वजह से केजरीवाल ने भी बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉमेंट किया कि आप हथनी कुंड बैराज से और ज़्यादा पानी मत छोड़िए। बट हथनी कुंड बैराज से इस बार जितना पानी छोड़ा जा रहा है ना, इसके प्रीवियस वर्षों में भी इससे ज़्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। तो प्रीवियस वर्षों में भी इतनी ज़्यादा बाढ़ आनी चाहिए थी, बट इस साल ही सबसे ज़्यादा बाढ़ क्यों? तो ऑफकोर्स दोस्तों हथनी कुंड बैराज को भी इसका एक दोषी नहीं माना जा सकता। ऑफकोर्स इसने भी एक रोल अदा किया है, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि हथनी कुंड बैराज वाली सीन में आप या फिर गवर्नमेंट जो है वो काम कर सकती है। यहाँ पे बैराज आप लोगों को पता होना चाहिए, बैराज जो है वो लगभग छोटा फॉर्म ही होता है डैम का, तो क्यों ना दोस्तों यहाँ पे डैम ही बना दिया जाए, क्योंकि बैराज में बहुत कम पानी स्टोर कर सकते हैं जबकि आप डैम पर बहुत ज़्यादा पानी स्टोर कर सकते हो। अब दोस्तों चौथे पॉइंट पर आते हैं जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इंक्रोचमेंट सिचुएशन। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, जो भी एक नदी वाला एरिया होता है उसके 5 किलोमीटर तक एक ऐसा एरिया रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा घास फूस होती है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि नदी में बाढ़ आए तो ज़्यादातर पानी उसी वाले एरिया में चला जाए और जिसकी वजह से बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो पाए। और दोस्तों ये नदी के दोनों साइड में ही 5-5 किलोमीटर तक रहता है। बट दोस्तों यहाँ पे इंक्रोचमेंट, जमीन का इंक्रोचमेंट इतना ज़्यादा होने लग रहा है। इंक्रोचमेंट मतलब अवैध अधिकार, क्योंकि दोस्तों जो जमीन बाढ़ जैसी सिचुएशन के लिए जानबूझ करके खाली रखी गई थी, अगर आप वहीं पर एक सीमेंट वाले मकान से बनाने लग जाएंगे तो यार पानी सूखेगा कैसे? तो डेफिनेट सी बात है दोस्तों कि वो वाला पानी उस वाले एरिया में ना जा करके इसी वाली नदी के बहाव में आ जाएगा और नदी का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो डेफिनेटली दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि जिसकी वजह से जो यमुना नदी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और दिल्ली में बाढ़ आ गई, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन भी है जिसको गवर्नमेंट अपनी तरफ से कम कर सकती है। और इसी वजह से दोस्तों गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको एक दूसरे पर दोषारोपण ना करके ऐसी समस्याओं का निदान जरूर करना होगा। अब दोस्तों 5वां रीजन आता है सिल्ट एकोमुलेशन। तो दोस्तों यहाँ पर भी बेसिक रीजन यही हो जाता है, क्योंकि जब ऊपर से पानी आ जाता है, जैसे नॉर्दर्न स्टेट से पानी आ जाता है, तो जब पानी आता है हर साल बह करके आता है, तो पानी के साथ साथ में आपको पता ही होगा कि सिल्ट भी बह करके आता है। तो डेफिनेट सी बात है जहाँ पर बहाव थोड़ा धीमा होगा वहाँ पे डेफिनेट सी बात है कि सिल्ट जमा होता रहेगा, ये धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। तो अगर पानी का लेवल नहीं भी बढ़ता है तो नीचे सिल्ट तो जमा हो ही रही है, तो पानी तो उतना ही आ रहा है। अगर पानी उतना ही आ रहा है और नीचे सिल्ट जमा होती जा रही है तो पानी का लेवल तो ऑटोमेटिकली अब होगा ही होगा। एंड दोस्तों आपको पता होना चाहिए दिल्ली के ऊपर जो स्टेट हैं जैसे हरियाणा हो गया, और उसके अलावा पानीपत और कुरुक्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्री वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जहाँ के थ्रू बहुत ज़्यादा सिल्ट निकलता है, जो भस वगैरह होती है वो डायरेक्टली जाकर के नदी में जमा हो जाती है और उसके थ्रू दिल्ली में बहुत ज़्यादा सिल्ट देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स दोस्तों इस वाली प्रॉब्लम पर भी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम कर सकती है। आप लोगों को पता होना चाहिए उड़ीसा में भी ड्रेजिंग चलने लग रही थी कुछ समय पहले, क्योंकि दोस्तों ड्रेजिंग ये वाली चीज़ होती है कि नदी में जो सिल्ट जमा होने लग रही है उसको वापस से निकालना और नदी की गहराई को वापस से इंक्रीज़ करना है, इसको ड्रेजिंग कहा जाता है। और अगर गवर्नमेंट ये वाली चीज़ करती है तो डेफिनेट सी बात है यार पानी का जो लेवल है वो थोड़ा सा डाउन तो हो ही जाएगा। नदी को आप जितना ज़्यादा गहरा कर दोगे, जितना ज़्यादा वहाँ पर सिल्ट जमा हो चुकी है उसको आप हटा दोगे, अगर 2 मीटर तक आपने हटा दी तो 2 मीटर तो आपका पानी का लेवल जो है वो नीचे चला गया ना। तो फाइनली आई होप दोस्तों आप लोगों को सारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अगर आप डिस्कशन देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अपन मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।